Assalamualaikum, my dear all students of class 5. As you all know, we have completed our syllabus of month of June and July, and in our previous session we have done explanation and also the work of the related chapters. Now in this session I am going to give you a revision of the month of June and July. In this revision, I have merged the work of all the units of month of June and July. You people have to do much concentrate on this revision. So I am moving towards the question number 1, which is words to know. Here I have number 1 is chaffing. Chaffing means teasing. Teasing means परेशान करना, तंग करना. Audience meeting. Audience meeting means के मुलाकात, नाजरीन से मुलाकात. मीटिंग जो होती है हमारी, उसमें हमारी नाजरीन से ही मुलाकात होती है. इसमें इसके मीनिंग है मीटिंग के मुलाकात. पैटिशली सल्कली मतलब नाराज़. यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इमोशन बताया गया है कि नाराज़ होने वाले लहजे में. सल्कली मतलब नाराज़गी का इजहार करना, नाराज़गी के तौर पर. फॉली लैक ऑफ गुड सेंस मतलब गुड सेंस की कमी होना. अर्ज्ड इनकरेज्ड हौसला अफजाई देना, हिम्मत बढ़ाना. वाइज अ मेटल टूल विद मूवेबल जॉज. एक टूल की यहाँ पर बात की गई है, मेटल टूल की, जो कि डायरेक्शन में मूव हो सकता है. इम्प्रेस लास्टिंग अफेक्ट. आप लोगों को इसके मीनिंग पता होगा. इम्प्रेस करना, किसी पर अपना असर डालना. लास्टिंग अफेक्ट. Here I have done the explanation of these words to know. I hope you all have understood this. Now, after having an explanation of words to know, I am moving towards the question number 2, which is reference to the context. I will explain you this. In which the number 1 is made up his mind. Made up his mind, and the answer is made a decision. मतलब किसी चीज़ का फैसला कर लेना, माइंड बना लेना, फैसला ले लेना. Made a decision. Number 2, taken back. Taken back, and the answer is shocked. Answer is shocked. Shocked means सदमे में आ जाना, सदमा ले लेना, हैरान रह जाना. Number 3, get even with. And get even with, and the answer is to take revenge. To take revenge. इसका मतलब ये है कि इस बात का फैसला लेना है ना कि मुझे उससे बदला लेना है. जैसे कि हम अपनी स्टोरी की बात करते हुए चलें इस लेसन की, तो उसमें जो है वेडम ने ये सोच लिया था कि वो किंग के फ्रेंड माइकल ओवेस से बदला लेगा. गेट इवन विद के मीनिंग है टू टेक रिवेंज. नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी नंबर 4, स्टैंडिंग अपार्ट, एंड द आंसर इज सेपरेट. स्टैंडिंग अपार्ट से आप लोगों को इसकी मीनिंग समझ आ रही होगी कि मतलब अलग से खड़े हो जाना, अलहदा हो जाना. इसका आंसर भी हमारे पास यही है, सेपरेट, अलहदा हो जाना, अलहदगी इख्तियार कर लेना. नंबर 5, ट्रिक्स अप हिज स्लीव. आंसर इज हैव मैनी अदर प्लान्स रेडी मतलब पहले से कोई और ही मंसूबे तैयार करके रखना, कोई कुछ और सोच के रखना. नंबर 6, गेट ऑफ लाइटली. नंबर 6, गेट ऑफ लाइटली. आंसर इज लेस पनिशमेंट मतलब कि किसी भी सज़ा में कमी कर देना, सज़ा कम कर देना. नंबर 7, his blushes were saved. Answer is saved from being embarrassed. मतलब ये है कि किसी भी परेशानी से बच जाना, अपने आप को महफूज कर लेना, सेव हो जाना.
हिज ब्लशेस वर सेफ, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें परेशानी का सामना करना पड़े उससे बच जाना, सेफ फ्रॉम बीइंग एम्बेरस्ड। Here the end of the question number 2. I hope you all have understood this. Now after having an explanation of an exercise, I am moving towards our question number 3, which is question answers, in which the question number 1 is, how did Michael Ovich get impressed with Vadim? Michael Ovich impressed किस तरह हुआ था Vadim से? Answer is, Michael Ovich was very impressed with Vadim's use of words and fine poems. Michael Ovich जो है वो Vadim's के अल्फाज के इस्तेमाल और उसकी बहुत अच्छी उम्दा किस्म की पोम्स, नज़मों की वजह से जो है वो वैडम से इम्प्रेस हुआ था। ये हमने स्टोरी में पढ़ा था पूरा कि किस तरह वैडम से जो है माइकल ओविच इम्प्रेस हुआ था। माइकल ओविच जो है वो वैडम के फ़ाइन पोम्स, अच्छी नज़मों से और उसके अल्फाज के इस्तेमाल से जो है वो उससे इम्प्रेस हुआ था। नाउ आई एम मूविंग towards the question number 2. Why did Vadim decide to approach the king directly? And the answer is, Vadim decided to visit the king to get even with the king's friend Michael. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वैडिम जो है वो डायरेक्टली उसने ये फ़ैसला क्यों किया कि वो किंग से ख़ुद ही जाकर मिलेगा। And the answer is, Vadim decided to visit the king to get even with the king's friend Michael Ovich, क्योंकि वो जो है वो किंग के दोस्त, किंग बादशाह का जो दोस्त था माइकल ओविच, वो उससे बदला लेना चाहता था। Now here I have a third question, which is, describe how rabbits reacted when the mole passed by private road. And the answer is, an elderly rabbit tried to charge the mole 6 pence for having passed by a private road. एक elderly rabbit जो था, एक उसने चार्ज करने की कोशिश करी मोल के 6 pence को जब वो वहाँ से प्राइवेट रोड से गुजरा। सो स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश ए का रिविज़न जो था वो यहीं तक ही हम रखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी होल लेक्चर। अब इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट से शॉर्ट रिव्यू दूंगी, शॉर्ट रिवीजन दूंगी इस हमारे आज के सेशन का, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वर्ड्स टू नो किए। आई होप कि आप लोगों को वो सब समझ आ गया होगा, सारे वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो करने के बाद हमने जो है वो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट किया। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के 6 पार्ट्स थे, वो हमने समझे। और उसके बाद जो है हमने 3 क्वेश्चन आंसर्स करे 2 डिफरेंट यूनिट्स के। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि हमारा रिवीजन जो है वो मंथ ऑफ जून एंड जुलाई के तमाम यूनिट से लिया गया है। मैंने ये बताया था कि मैं मर्ज करके आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, और जिसमें से मैंने आप लोगों को वर्ड्स टू नो करवाए हैं, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट करवाया है और 3 क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। इस पे आप लोगों ने खूब वर्क करना है, इसको अच्छी तरह से इसकी लर्निंग करनी है आज के सेशन की। फिर आप लोगों को कोई इसके बाद प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी इन योर मॉक टेस्ट पेपर। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग आज के इस सेशन को समझ चुके होंगे, एंड आई विल होप दैट यू विल लर्न इट very well for your examinations. Till then, Allah Hafiz. Today's session time has been ended. We will meet in our next session